everyone, welcome back to another video, and today we are going to complete our part 1, and from our next video we will be starting with our part 2. So without wasting any more time, let's get started to our topic. गैल्वेनोमीटर, एक है एमीटर, एक है वोल्टमीटर. ठीक है, ये तीन हम पढ़ेंगे. ये तीन हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. ठीक है, सो गैल्वेनोमीटर जो होता है ये स्मॉल करंट को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है. ये इट इज़ यूज टू मेज़र स्मॉल करंट. ये स्मॉल करंट को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है. इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है. ठीक है, इसका जो सिंबल होता है वो ये होता है, आप देख सकते हो. ठीक है, अब एमीटर जो होता है वो लार्ज करंट को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है. आपको याद रखना है. देखो, गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट को मेज़र करने के लिए, एमीटर लार्ज करंट को यूज़ करने के लिए. ठीक है, इसका सिंबल ये होता है. ठीक है, सबके सिंबल सेम होंगे, बस ये जो सर्कल में आपको गैल्वेनोमीटर है तो G बनाना है, एमीटर है तो A बनाना है, वोल्ट मीटर है तो आपको V बनाना है. ठीक है, सिंबल सबके सेम हैं. अब हमारा जो एमीटर होता है वो सीरीज़ में कनेक्ट होता है. जैसे मैं आपको बताया था कि अभी हम सीरीज़ पैरेलल पढ़ेंगे, तो आपके बेसिकली अभी के लिए, अभी तो आपको नहीं पता ना कि सीरीज़ और पैरेलल क्या होता है. अभी के लिए आप बस इतना याद रखो कि एमीटर जो होता है वो सीरीज़ में कनेक्ट होता है और वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है. वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल. ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है वो. अभी आप बस इतना चीज़ याद रखो कि एमीटर सीरीज़ में कनेक्ट होता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में होता है. अभी जब हम आगे जाके पढ़ेंगे सीरीज़ और ये पैरेलल, तब मैं आपको और अच्छे से बता दूंगी, एक बार और रिवाइज करा दूंगी कि अभी हमने पढ़ा था जो. ठीक है, ऐसे ही अभी हम रेजिस्टेंस पढ़ेंगे. अभी हम जब न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, जो भी हमने पीछे करंट वगैरह के अभी कुछ फॉर्मूलाज लिखे थे, उसी के बेसिस पे अभी हम क्वेश्चंस करेंगे. उसके बाद हमारे पास ओम्स लॉ और उसके बाद हमारे पास सीरीज एंड पैरेलल आएगा. तब हम ये सब रेजिस्टेंस वगैरह, सीरीज, ये सब पढ़ेंगे. बट फिलहाल के लिए आप इन इंस्ट्रूमेंट्स में ये जान लो कि सीरीज़, हमारे जो एमीटर होते हैं वो सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं, वोल्ट मीटर पैरेलल में, और एमीटर का लो रेजिस्टेंस होता है, कितना लो होता है. ठीक है, और वोल्ट मीटर का क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है. ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है, हाई रेजिस्टेंस होता है, इट इज़ हाई रेजिस्टेंस. होप इट इज़ क्लियर नाउ. तो बस यही तीन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गैल्वेनोमीटर और एमीटर और आपका हो गया वोल्ट मीटर. ठीक है, तो ये तीन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं. आई होप अब ये आपको इंस्ट्रूमेंट्स क्लियर हो गए होंगे इनके सिंबल्स के साथ. ठीक है, अब मैं आपको एक पिक्चर भी दिखा देती हूँ. तो ये आप साइड में देख पा रहे हो, ये है आपका गैल्वेनोमीटर और आपका एमीटर ये होता है. ठीक है, और वोल्ट मीटर आपका ये होता है. ठीक है, तो ये तीन इंस्ट्रूमेंट्स के पिक्चर्स भी आपको दिखा दिए मैंने. तो यही सब आपके कनेक्टेड होते हैं इन सब सेल के अंदर ही. ठीक है, अब हम मूव ऑन होते हैं विद द सिंबल्स. कुछ सिंबल्स मैं आपको बताऊंगी जो कि अभी आप सेल के अंदर, जब हमारे पास सीरीज पैरेलल हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमको वो सब सिंबल्स, यानी कि वो सारे सिंबल्स आपके सेल के अंदर आपको लगा कर दे रखे होंगे. आपको पहचानना है कि ये किस चीज़ का सिंबल है. ठीक है, और कई बारी आपके बुक में भी ऐसे करके क्वेश्चंस दिए होंगे कि ड्रॉ द सिंबल ऑफ दिस दिस दिस. ठीक है, तो वो सारे सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट सिंबल्स ही बताऊंगी. आपकी बुक में बहुत सारे हैं, वो सब आप लीव कर सकते हो. जो सिंबल्स मैं आपको बताऊंगी वो वाले सिंबल्स आप लर्न कर सकते हो. ठीक है, आपको वो सिंबल्स याद रखने हैं. ओके, क्योंकि वो ड्रॉ करने के लिए पूछे जाते हैं. और वैसे भी जब हम जब सीरीज पैरेलल के क्वेश्चंस करेंगे तो उसके अंदर हमको वो सारे सिंबल्स लगा कर दे रखे होंगे, तो हमको खुद पहचानना होगा कि ये बैटरी का है, या ये बल्ब का है, या ये रजिस्टर है. ठीक है, सो हम ये सब कुछ हमको खुद पहचानना होगा. तो लेट्स मूव ऑन विद द सिंबल्स नाउ.
चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब हम सिंबल्स के साथ। तो यहाँ पे फर्स्ट सिंबल हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक सेल का, जो मैंने आपको उस टाइम सेल बना के दिखाया था वही है ये, जिसमें पॉजिटिव चार्ज और माइनस का नेगेटिव चार्ज होता है, तो वही वाला सिंबल है ये, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रिक सेल होता है। बैटरी में क्या होता है, बैटरी में थ्री होते हैं, जैसे सेल होते हैं 3 सेल्स होते हैं, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जहाँ 3 सेल्स होंगे वो हमारी बैटरी होगी, ठीक है। प्लग की होती है, एक प्लग की, एक ऐसी वाली भी प्लग की होती है, ऐसी वाली देखो मैं बता देती हूँ, और ऐसी वाली भी होती है जिसे हम ओपन की बोलते हैं, ठीक है। ऐसी वाली की भी होती है, तो डोंट बी कंफ्यूज, अगर ये वाली आती है तो ये भी एक की ही है, ठीक है, ये भी की ही है, और अगर ये वाली आती है तो ये भी की ही है, ठीक है। तो देख की होती है। अब हमारा नेक्स्ट आता है रिहोस्टेट। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे ऐसे करके होते हैं और इसके ऊपर बस एक एरो बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा रिहोस्टेट होता है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब कुछ ऐसी तरीके के होता है, तो इसको बस ऐसे करके बल्ब बनाते हैं, ठीक है। और ये आता है हमारा रेजिस्टर, ठीक है। तो ये आता है हमारा रेजिस्टर, जिसके अंदर ऐसे ऐसे करके होते हैं, ऊपर लाइन नहीं होती है, ठीक है, इसकी तरह होता है, बस इसमें लाइन नहीं होती है। और ये आप कितने भी वेव्स बना सकते हो, आपकी मर्जी है वेव्स, ठीक है, ज़रूरी नहीं है इतने ही बनाओगे। वेरिएबल रेजिस्टर ये वाला ज़्यादातर होता नहीं है, बट लेकिन ये बनाने के लिए पूछा जाता है, तो ये वाला आप पता कर सकते हो, ये वाला एक होता है, ठीक है, जिसके अंदर बीच में से एरो चले जाता है, तो ये होता है, ठीक है। If you like my video, then don't forget to subscribe and like my video. Take care, goodbye.